सो वी आर इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो फार वीडियो नंबर 15 तक हम पढ़ चुके हैं। 16 नंबर वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? उसके पहले 15 नंबर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें लिखना बहुत कम था, सोचने वाला ज्यादा था। कोई कंडक्टर को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन में क्या आता है, अंदर में इंड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, अपना जो एटम को छोड़ता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव बन जाता है और एक तरफ पॉजिटिव बन जाता है। जितना बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड था उतना ही अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है और ई नेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर तक पढ़ चुके थे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल जीरो हो गया, कि जितना बाहर उतना अंदर बन जाता है। अब हम लोग उसके बाद ये बताए थे, फिर भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फिर भी इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। क्यों? कि बाहर और अंदर का टेम्परेचर, बाहर में रिलेटिवली हाई टेम्परेचर होता है, अंदर में लो टेम्परेचर होता है। ये टेम्परेचर डिफरेंस के चलते, जैसे बाहर में 25 है, अंदर में 22 है, 3 डिग्री सेल्सियस या 3 केल्विन टेम्परेचर, इसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। इसके चलते भी इलेक्ट्रॉन को क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी मिलता है, और वो लोग रेंडमली इधर उधर अंदर में घूमते रहते हैं फ्रीली। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इनसाइड द कंडक्टर इज सिंपली कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको लोग, थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना थर्मल वेलोसिटी होता है। उनका एवरेज जो होता है वो क्या होता है, उनका एवरेज जो होता है वो जीरो होता है। इतना दूर डिस्कस कर चुके थे। व्हाई देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई एवरेज जीरो, बिकॉज दे आर इन रैंडम मोशन, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, लेकिन वो कंडक्टर से बाहर नहीं निकल पा रहे, वो कंडक्टर से बाहर नहीं निकल पा रहे। इसके चलते क्या हो रहा है, उनका एवरेज वेलोसिटी नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो यहां तक ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, रेंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन अंदर में घूमते रहते हैं, किस ऑर्डर में मालूम है, 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अंदर में रेंडमली। इज सिंपली कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी, जो पिछला वीडियो में लोग डिस्कस कर चुके हैं। अंडरस्टूड? उसके पहले बताया थर्मल एनर्जी क्या होता है। अब देखिए क्या होता है, इतना जो हम पढ़ चुके थे। अभी हम बताएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट मतलब फ्लो, बहना, एक के बाद एक कैसे बहना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, देखिए ए बी ई जे कंडक्टर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, क्लियर है, बैटरी लगा दिए चाहे जो भी, क्लियर है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन जस्ट उल्टा डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, इधर की ओर नेगेटिव होगा और इधर की ओर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक एंड की तरफ पॉजिटिव, इतना डिस्कस कर चुके थे। अब क्या होगा, जैसे ही बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर दी, बैटरी देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड। अब क्या होगा, देखिए ध्यान से, कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, ये u1 वेलोसिटी से इधर की ओर है, क्लियर है, वो किधर जाएगा, जिधर एक कर्नेल बैठा हुआ है, बहुत से एटम है अंदर, करोड़ों अरबों खरबों एटम है, उतना ही कर्नेल भी है, वो कर्नेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे इसके पास जाएगा उसका वेलोसिटी धीरे से क्या कम होने लगेगा, थोड़ा सा, फिर नेगेटिव वाला पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, उधर की ओर अट्रैक्ट होगा, फिर इधर की ओर और कोई कर्नेल होगा तो फिर इधर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, रेंडमली इधर उधर घूम रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो एक एंड से दूसरा एंड की तरफ क्या होता है, ड्रिफ्ट करने लगता है, धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर में एक फोर्स काम कर रहा है, अंदर में एक फोर्स काम कर रहा है। क्यों? हम लोग ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, फोर्स बाय क्या होता है, चार्ज, तो एफ का वैल्यू क्या होता है, EQ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू चार्ज पढ़ चुके हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इतना फोर्स काम कर रहा है, चार्ज माइनस तो माइनस भी, इतना फोर्स काम कर रहा है उसके ऊपर। ये फोर्स के चलते फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सलेरेशन, माइनस E इंटू क्यू, A इक्वल टू माइनस EQ बाई M। एक एक्सीलरेशन अलग से काम कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहा है इधर की ओर, इसमें इधर की ओर धीरे धीरे स्लोली स्लोली इलेक्ट्रॉन रेंडम में होते हुए भी, रैंडम एक्सिस घूम रहा है, थोड़ा आगे बढ़ रहा है, रैंडम एक्सिस घूम रहा है और थोड़ा
आगे बढ़ जा रहा है। जिस वेलोसिटी से इस तरह से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है इज सिंपली कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिल गया, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिल गया, इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन में है। इलेक्ट्रॉन जो कर्नेल से निकला, बहुत सा कर्नेल है, बहुत सा इलेक्ट्रॉन है, एक कर्नेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फिर दूसरा कर्नेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इधर उधर वो रेंडम मोशन में है, क्लियर है। लेकिन उसके अलावा भी एक फोर्स काम कर रहा है, क्यों हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, पोटेंशियल अप्लाई किए हैं, है ना। ये इस पोटेंशियल के चलते अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, वो कितना फोर्स लगाएगा, एफ का वैल्यू क्या होगा, EQ, माइनस क्यों लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी को माइनस लिखा जाता है, माइनस EQ। एक क्या काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का फोर्स मास इंटू एक्सेशन से लिखेंगे तो इतना एक्सेशन काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब ये जो एक्सलेशन है जिसके चलते इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ेगा वो इस तरह से होगा, देखिए ध्यान से। मान ली कोई इलेक्ट्रॉन है, ये रेंडम मोशन में इधर उधर है, ये कर्नेल है ना, ये पॉजिटिव है, फिर इधर की ओर आया, फिर इधर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाता है, थोड़ा थोड़ा आगे की ओर बढ़ते जाएगा। क्यों, किसके चलते, इसके चलते, ये रेंडम मोशन में है, किसके चलते, थर्मल एनर्जी के चलते। ये इंटेंसिटी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेशन, तो इसके चलते वो धीरे धीरे किधर की ओर, इस एंड की तरफ नेगेटिव चार्ज इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे वो मूव करने लगेगा B से A के तरफ। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, मालूम है ना। करंट उल्टा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, जिधर इंटेंसिटी होता है उधर करंट होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे रेंडम मोशन में है, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन में है, लेकिन इधर की ओर अट्रैक्ट होने लगता है, इधर की ओर आने लगता है कि नहीं। इसके चलते क्या होता है, उसका वेलोसिटी जो मिलता है थोड़ा ही सा रहता है, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये थ्योरी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इनसाइड द कंडक्टर, जैसे ही हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इनसाइड द कंडक्टर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाता है, उसके चलते फोर्स काम करता है, उसके चलते एक्सेशन मिलता है। जो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में आता है, मालूम है। ये पोटेंशियल क्या प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, जिसके चलते पोटेंशियल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर लाएगा। वो इलेक्ट्रॉन रेंडमली घूम रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, इधर की ओर आ जाएगा, फिर यहाँ पे रेंडमली घूमेगा और थोड़ा सा इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे रेंडमली घूमेगा, घसकते घसकते इधर की। सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से मोशन कर रहे हैं और बाहर निकल जाता है। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलने लगता है इट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट में क्या होता है, फ्लो करना है। वाटर क्या करता है, ड्रिफ्ट करता है इन रिवर, देखें वाटर जहां से निकल रहा है इन रिवर, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे को ढकेलते हुए आगे बढ़ रहा है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी इधर की ओर आगे बढ़ने लगता है इस वेलोसिटी के चलते, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चलते। कहां से आया वेलोसिटी, आया ड्यू टू एक्सेशन। एक्सेशन कहां से आया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से आया। और इलेक्ट्रॉन का जिस वेलोसिटी से बाहर निकलता है इट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस प्रक्रिया को मोबिलिटी बोलते हैं, वो आगे बताएंगे हम। तो सबसे पहले आता है एग्जाम में, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, जैसे बैटरी को ऑन करेंगे, सेल को ऑन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अक्रॉस द कंडक्टर, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड ड्यू टू सम फोर्स, कोई फोर्स के चलते इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा, एंड एक्सीलरेटेड, और एक्सीलरेट होने लगता है इन इधर की ओर ऑपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक क्या फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे क्या होने लगता है, एक्सीलरेट होने लगता है। ये एक्सेशन कहां से आया, इंटेंसिटी से आया। वो इंटेंसिटी कौन प्रोड्यूस किया, पोटेंशियल प्रोड्यूस किया। पोटेंशियल के चलते इंटेंसिटी हुआ, उस इंटेंसिटी के चलते एक्सेशन मिला, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर की ओर आने लगा, इधर की ओर आने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो करने लगा। पहले तो रैंडम मोशन में था, अंदर में ही था, अब वो धीरे धीरे कंडक्टर के एंड की तरफ आने लग रहा है और इस वायर से, कनेक्टिंग वायर से निकल के यहां आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, फिर इधर को जाएगा, फिर इधर घुसता है, फिर निकलता है, घुसता है, चलते रहता है, ये चक्र चलते रहता है। इस बैटरी के चलते ऐसा हो रहा है।
इस बैटरी का ईएमएफ के चलते ऐसा हो रहा है। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है। अंडरस्टूड? ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर ला रहा है। ये नहीं रहेगा तो बस रैंडम मोशन में रहेगा, लेकिन अंदर नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। कनेक्टिंग वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन विल गेट आउटसाइड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन चीज मिल रहा है? एक्सीलरेशन मिल रहा है, एक्सीलरेशन मिल रहा है। क्लियर है? इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है? एक्सेशन मिल रहा है। द एवरेज ऑफ, एवरेज जो बढ़ जाता है, when the potential difference is applied, when the potential difference is applied across a conductor due to cell, ऑन करने से the electrons, कौन सा इलेक्ट्रॉन? free electrons get excited due to some force and accelerated in opposite direction to electric field. Such velocity of electron is called, क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलते हैं? VD किसको बोलते हैं? जिस इलेक्ट्रॉन से समझ लीजिए बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। पहले अंदर नहीं चल रहा था, वो थर्मल वेलोसिटी था। अब इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के चलते बाहर निकलना शुरू हो जाता है, इज सिंपली कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है? कोई इलेक्ट्रॉन का तो VD क्या है एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए उल्टा दिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई की तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर उधर ऐसे ऐसे घूम रहा है और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, फिर इधर उधर ऐसे ऐसे आगे घूमेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से आगे बढ़ रहा है ना, इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तब ऐसा होगा। अंडरस्टूड? तो कोई पूछेगा व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कैसे समझाएंगे उसको? व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ड्यू टू द सेल, द इलेक्ट्रॉन कुछ फोर्स मिलता है। फोर्स क्यों मिला? क्योंकि जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो अंदर में फिर क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन धीरे 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 रैंडम मोशन के साथ इधर की ओर फ्लो करने लगेगा। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है इज सिंपली कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अंडरस्टूड? सब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। U1 वाला का वेलोसिटी बढ़ के क्या होगा? V1। U2 जिसका वेलोसिटी रैंडम था, थर्मल वेलोसिटी, उसका बढ़ के क्या V2 हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने लगेगा। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है इज सिंपली कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। एकदम अच्छा सा विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या क्या हो रहा होगा इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रैंडम मोशन में है, जैसे पोटेंशियल अप्लाई थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर वहां पे रैंडम मोशन करेगा, फिर आगे का। सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का लगाते हुए आगे बढ़ जा रहा है। जैसे पानी जैसे फ्लो करता है रिवर में, पाइप में, बिल्कुल इसी तरह से आगे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए इस बात को। नाउ व्हाट इज फ्री पाथ एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन? व्हाट इज फ्री पाथ एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन? तो यहां देखिए, दो लगातार क्या हो रहा है? कोई इलेक्ट्रॉन U1 वेलोसिटी से इधर की ओर जा रहा है और इस कर्नेल से, मतलब कोई एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कर्नेल कहलाता है, उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन U1 से इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच गया, K के पास पहुंच गया। तो ये जो पाथ होता है ना, दो लगातार कोलिजन के बीच में, फिर क्या होगा? यहां से वो आगे बढ़ेगा, फिर इस कर्नेल की तरफ रेंडमली अट्रैक्ट होते रहता है। तो दो लगातार कोलिजन के बीच में जो रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं लैम्डा, मतलब फ्री पाथ। और जो इतना समय लगता है उसको टो बोलते हैं। टो मतलब टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। दो लगातार कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है, कर्नेल से टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के बार बार थर्मल वेलोसिटी से U1 क्या होगा? इसे टकरा रहा है, उसका वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गया होगा? V1 हो गया होगा ना, तब लोग आगे बढ़ेगा। फिर इधर आ रहा है, फिर उधर जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जितना रास्ता तय कर रहा है इनटू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको लोग? रास्ता का लंबाई को हम बोलते हैं फ्री पाथ, और जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। मतलब यहां से आपको रिलैक्स करेगा, फिर वो इधर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर उधर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर इधर चल जाएगा, और लेकिन थोड़ा सा घसक जाएगा, है ना? ये सिस्टम थोड़ा सा उधर घसक जाएगा। किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ये क्या है? टाइम टेकन इन टू सक्सेसिव, मतलब क्या होता है? लगातार, दो लगातार, या कंजिक्यूटिव बोलते हैं,
दो लगातार, टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते इसको हम लोग, आता है क्या में विजुअलाइज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्लियर, दो लगातार कोलिजन में जो टाइम लगता है सिंपली कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। और फ्री पाथ किसको बोलते हैं, लैम्डा, इसको टो से टो पैक करना, टो बोलते इसको। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार टक्कर में कोलिजन, टक्कर लगातार, और फ्री इलेक्ट्रॉन जितना दूरी तय करता है इज कॉल्ड फ्री पाथ बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको, फ्री पाथ। क्या मतलब व्हाट इज फ्री पाथ, टकरा रहा है, जितना समय लग रहा है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जितना दूरी तय कर रहा है वो बोलते हैं फ्री पाथ। ये क्या है, लैम्डा, और जितना टाइम लग रहा है इज कॉल्ड, तो वो बोलते हैं ऐसे साइन है, टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए, आता है क्या में 1 मार्क के लिए। नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 रिलेशन बता रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। प्रूव करना था एग्जाम में, प्रूव करने बोल देगा, प्रूव दैट vd इक्वल टू at वेयर a इज क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टॉ, e बाई m इंटू टॉ, vd इक्वल टू ev टॉ बाई ml। vd आपस में रिलेशन निकालने को बोलेगा, ये वो निकालेंगे, तीनों अपने आप हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, कोई इलेक्ट्रॉन सपोज u1 वेलोसिटी से वो कर्नेल के तरफ अट्रैक्ट हो गया, वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गया, v1। क्लियर है, टाइप क्या लगा, τ1 नाम दे। और से सभी इलेक्ट्रॉन के बारे में होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन है e2, उसका वेलोसिटी कितना था, u2, वो भी अपना रैंडम मोशन में सपोज अपना कर्नेल के तरफ अट्रैक्ट हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, v2। एंड सो ऑन, सपोज देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका वेलोसिटी कितना था, u3, और सॉरी un, करते करते वो भी अपना कोई कर्नेल के तरफ अट्रैक्ट हो गया, वेलोसिटी कितना हो गया, vn। और एक एंड से दूसरा एंड में निकल जाएगा, किधर निकलेगा, जस्ट ओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर से इधर की ओर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अंडरस्टूड, कैसे हम लोग निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिए। लेट अस टेक ए कंडक्टर in which electrons are in random motion with velocity u1 u2 करते करते क्या u1 u2 u3 करते करते u1 वेलोसिटी से रैंडम मोशन में। क्लियर है, लेट E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग क्या जानते हैं, E का वैल्यू क्या होता है, F बाई क्यू। E का वैल्यू क्या लिखते हैं लोग, F बाई E। E क्या होगा, माइनस, Q का वैल्यू E होता है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज E बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का E लिखते हैं। सो F का वैल्यू क्या हो गया, E। F निकाल दिए, समय कितना फोर्स काम कर रहा है, जैसे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, E इंटेंसिटी है एंड V इज पोटेंशियल अप्लाई, V पोटेंशियल अप्लाई कर दिए, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी सॉरी फोर्स काम करेगा, कितना फोर्स काम करेगा, माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी E का जो चार्ज होता है वो माइनस होता है। क्लियर है, और ये किधर की मोशन में होगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, जैसे इंटेंसिटी उधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आना चाहेगा, इतना फोर्स से। हम लोग क्या कहते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है, A में होता है, तो A पहले निकाल दिए, क्या होता है, F बाई M, इतना फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू क्या है, E इंटू E बाई क्या होगा, M। इतना एक्सेलरेशन काम कर रहा है, इतना एक्सीलरेशन काम कर रहा है। अंडरस्टूड, फिर देखिए, लेट अस टेक ए कंडक्टर। हम लोग ये तीनों फार्मूला को प्रूव कर रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है। ए क्या है, एक्सटेंट, टी क्या है, टाइम, तो भी बोलते हैं तो टी।
लेट अस से कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन विद वेलोसिटी u1 u2 u3 करते करते u1 e इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, v इज पोटेंशियल अप्लाई कर दी कंडक्टर में, कल्पना कर पा रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है लोग जानते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। Q को ही हम लोग क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। तो F का वैल्यू क्या निकला, E माइनस क्यों लिखे, इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस होता है इसलिए हम लोग माइनस लिखे हैं यहाँ पे। F का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, A में भी जानते हैं, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स है ये भी। और A का वैल्यू क्या होगा, F बाई M, E बाई M, E इंटेंसिटी है, M मास है और E चार्ज सब कांस्टेंट है। A का वैल्यू निकाल दिए, एक्सेस इतना एक्सेशन काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन में, अंडरस्टूड। अब इसके चलते वेलोसिटी विल क्या हो जाएगा, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल क्या होगा, इंक्रीज एंड बिकम्स क्या हो जाएगा, v1 v2 करते करते क्या vn, u1 वाला का बढ़ के क्या हो जाएगा v1, u2 वाला का बढ़ के क्या हो जाएगा v2, किसके चलते, एक्सीलरेशन के चलते, क्लियर है। u3 वाला का बढ़ के क्या हो जाएगा v3 और u1 वाला का बढ़ के vn हो जाएगा। उसने किए हैं, सारा थ्योरी लिखा हुआ है भी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, u1 वाला का v1, u2 वाला का v2, u3 वाला का v3 करते करते u1 वाला का vn। इज इट क्लियर, नोट करिए, बता रहे, खत्म नहीं हुआ, शुरू करके। सो vd इज गिवन बाई डी वेलोसिटी इज गिवन क्या होगा, v1 प्लस v2 करते करते v, सबका एवरेज करेंगे, किसी का v1 है किसी का v2, वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन, फ्लो कर रहा है एक एंड से दूसरा एंड की तरफ, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वही सबका एवरेज वेलोसिटी जो बढ़ा है वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी को ही डी वेलोसिटी बोलते हैं। अब हम लोग यूज करते हैं 10th क्लास का फॉर्मूला, u v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। तो बोलिए vd इक्वल लिख सकते हैं u प्लस at, पहला वाला का u1 प्लस at की जगह टो लिखा है, टाइम लिखा है इसमें, a टो मतलब टाइम, कितना देर लगा ओरिजिन में। दूसरा वाला कितना होगा, u प्लस at, u2 होगा और टाइम क्या है, फिर तीसरा वाला क्या होगा, u3 प्लस at और टाइम भी कितना है, और लास्ट वाला कितना होगा, u प्लस at u1 बाई क्या होगा m। अलग अलग करिए, vd इक्वल टू क्या होगा, u1 प्लस u2 करते करते u1 बाई n, अलग अलग कर दें, u1 u2 u3 करते करते u1 बाई n प्लस a कॉमन करिए, तो 1 प्लस तो 2 प्लस तो 3 करते करते तो n बाई n, टाइम है, टाइम का टाइम ऑफ रिलेक्सेशन है, तो क्या हो जाएगा vd इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस a, एवरेज टाइम ऑफ रिलेक्सेशन बोलते हैं। तो 1 तो 1 तो 2 करते करते तो n बाई n को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं। सो vd इज इक्वल टू a इंटू टो, फार्मूला बन गया। ए क्या है, एक्सेलेरेशन, और टो क्या है, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। पहला का टाइम टो 1 है, दूसरा का टो 2 है, तीसरा का टो 3 है, चौथा का टो 4 है, टो 1। तो एवरेज वेलोसिटी टो 1 t2 एवरेज बोलते हैं, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। सो डी वेलोसिटी इज गिवन बाय ए टो। फिर देखिए vd इज द डी वेलोसिटी, पहला फार्मूला प्रूव होने वाला है, v1 प्लस v2 प्लस v3 करते करते n से डिवाइड कर दिए, v का वैल्यू यूज कर रहे हैं हम लोग, कौन सा फार्मूला, यूज या यूजिंग v इक्वल टू u प्लस at, u प्लस at, u प्लस at करते करते u प्लस at, u1 u2 u3 u1 बाई n, a कॉमन करिए, तो 1 तो 2 तो 3 करते करते tn। ये तो जीरो होता है, पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो में, देखे होंगे एवरेज वेलोसिटी रैंडम मोशन में जीरो होता है, लेकिन जैसे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे धीरे धीरे वेलोसिटी से आगे बढ़ा, तो 1 तो 2 तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी टो बोलते हैं। क्लियर है, तो a इंटू टो, पहला फार्मूला प्रूव हो गया, a इंटू टो। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी बता दिए एकदम, थोड़ा ही चंद चीज आपको लिखने का मौका मिले, लेकिन सुनने का बहुत अच्छा से, जब तक ये पूरा चीज समझेंगे तभी एग्जाम क्वेश्चन बना पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए।